हाँ तो भाइयों और बहनों, ये एक डरावने बिसूंदा कस्बे की सच्ची कहानी है। जब राजीव 15 साल का था तो उसके परिवार ने अचानक कस्बा बिसूदा छोड़ दिया था। अब 14 साल बाद एक रहस्यमय चिट्ठी के जरिए उसे वहां लौटने का न्योता मिला। चिट्ठी पर कोई नाम नहीं था, सिर्फ लिखा था, तेरा इंतजार अब खत्म हुआ है, लौट आ राजीव। बचपन की अधूरी यादें, टूटी हवेलियां और वो पुराना कुआं, सब कुछ एक बार फिर आंखों में उभर आया। ट्रेन से उतरते ही राजीव को कुछ अजीब लगा। स्टेशन वीरान था, कोई चाय वाला नहीं, ना आवाजें, बस एक ठंडी साए साए हवा। ऑटो वाला बुजुर्ग उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, तुम बिसूदा जा रहे हो? अच्छा नहीं कर रहे बेटा। फिर भी वह बैठ गया। कस्बा उसे बुला रहा था। गांव के रास्ते में पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक काली परछाई दिखी। राजीव ने जब दोबारा देखा तो वहां कुछ नहीं था। गांव पहुंचते ही उसे वही पुराना घर मिला, टूटी खिड़कियां, झूलता दरवाजा और सन्नाटा। घर के भीतर अंधेरा था, लेकिन दीवार पर लाल स्याही से लिखा था, कह दिया था ना वापस मत आना। पीछे से किसी ने दरवाजा बंद कर दिया। अब वह फंस चुका था। राजीव ने टॉर्च जलाकर घर के अंदर कदम रखा। हर कमरे में धूल, जाले और अजीब सड़ांत फैली थी। मां का कमरा अब खाली था, पर दीवार पर उकेरे गए पुराने मंत्र अब भी चमक रहे थे। अचानक किसी ने कान के पास धीरे से फुसफुसाया, तू लौट आया। वो चौंक कर पीछे मुड़ा। कोई नहीं था। फर्श पर खून की बूंदें दिखी जो एक कमरे की ओर जा रही थी। वो कदम कदम फिसलते हुए उस कमरे तक पहुंचा। कमरा बंद था, पर अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। राजीव ने दरवाजा खोला। वहां कुछ नहीं था, बस एक पुरानी गुड़िया पड़ी थी। गुड़िया की आंखें उसे घूर रही थीं और अचानक गुड़िया बोल पड़ी, मुझे मेरी मां के पास ले चलो। वो चिल्लाया और भागा, लेकिन घर का नक्शा अब बदल चुका था। हर दरवाजा उसे उसी कमरे में लौटा देता, जैसे हवेली जिंदा हो और खेल रही हो। एक दीवार फटी और उसमें से एक साया निकला, लंबा, काला, बिना चेहरा। वो बोला, तेरे परिवार का हिसाब अधूरा है, तुझे ही चुकाना होगा। राजीव भागने की कोशिश करता रहा, मगर दरवाजे गायब हो चुके थे। अंत में उसने दीवार पर वही चिट्ठी देखी, तेरा इंतजार अब खत्म हुआ है। राजीव ने खिड़की से बाहर देखा। हवेली के पीछे वही पुराना कुआं अब भी था। बचपन में सुना था कि उस कुएं में किसी औरत की आत्मा कैद है। गांव वालों ने उसे नीलकंठी कहा था, जिसके मरने के बाद भी उसका रोना नहीं रुका था। उसे जिंदा जलाकर उसी कुएं में फेंका गया था, क्योंकि उसने किसी को प्यार किया था। राजीव खींचा चला गया कुएं की ओर। चारों ओर अजीब सन्नाटा, जैसे पेड़ भी सांस रोके खड़े हो। जैसे ही उसने कुएं में झांका, अंदर से एक काली गर्दन बाहर निकली। नीलकंठी की आंखें आग की तरह चमक रही थी। उसने कराहते हुए कहा, तेरे पिता ने मुझे जलाया था, अब तेरा नंबर है। राजीव चीखा, पीछे भागा, लेकिन उसके पांव जमीन से चिपक गए। कुएं से निकली एक काली साया अब उस पर झपट रही थी। तभी पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़कर खींचा। वो एक बूढ़ा था, जिसकी आंखें सफेद थी। भागे यहां से, जब तक समय है, बूढ़े ने कहा। राजीव घबरा कर भागा, और पहली बार उसे समझ आया कि यह हवेली ही नहीं, पूरा कस्बा शापित है। रात के 3 बजे बिसूंदा कस्बे में हर तीसरी रात को घंटी बजती है। कोई नहीं जानता ये घंटी कहां से आती है और कौन बजाता है। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते हैं, जिसने तीसरी घंटी सुनी वो अगली सुबह तक नहीं बचा। राजीव ने उस रात वही घंटी सुनी, पहली, दूसरी और फिर तीसरी। जैसे ही तीसरी घंटी गूंजी, हवेली की दीवारें कांपने लगी, खिड़कियां खुद ब खुद खुलने लगी और दीवारों से खून रिसने लगा। नींद में चलती किसी छाया ने राजीव के कमरे में प्रवेश किया। वो कोई लड़की थी। उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ खाली गड्ढे जहां आंखें होनी चाहिए थी। उसके होंठ हिले और उसने कहा, तू वही है ना जिसने बचपन में मेरी कब्र खोदी थी। राजीव को याद आया, 7 साल की उम्र में उसने दोस्तों के साथ मिलकर एक पुराने कब्रिस्तान में कब्र खोदी थी। वहीं से ये सब शुरू हुआ था। वो लड़की अब उसकी छाती पर चढ़ चुकी थी। उसके नाखून लंबे और लोहे जैसे थे। राजीव की सांसें रुक रही थीं। उसी वक्त
कमरे में फिर से वही सफेद आंखों वाला बूढ़ा गुस्सा, हाथ में राख और नीम की टहनी। उसने मंत्र पढ़े और छाया गायब हो गई, लेकिन बूढ़ा थरथराते हुए बोला, अब कोई बच नहीं सकता। तीसरी घंटी ने तेरा नाम लिख दिया है। बिसूंदा की हवेली अब पूरी तरह बदल चुकी थी। हर कमरा अब काले धुएं और अजीब आकृतियों से भरा था। राजीव को सपने में दिखने लगे थे लोग, जलते शरीर, फटी आंखें और लटकती जबानें। वो सब चीखते हुए कहते, हमें मुक्ति चाहिए, तेरा खून ही चाबी है। बूढ़ा जो उसकी मदद कर रहा था अब बिस्तर पर पड़ा कांप रहा था। उसने बताया, तेरे दादा एक तांत्रिक थे। उन्होंने नीलकंठी की आत्मा को इस हवेली में बांधने का पाप किया था, और अब आत्माएं आजाद हो चुकी हैं, वे सिर्फ बदला चाहती हैं। उसी रात हवेली के तहखाने में एक सभा लगी। राजीव को खुद खींचते हुए वहां ले जाया गया। चारों ओर काले चोगे पहने राक्षसी आकृतियां। बीच में जल रहा था एक नरकुंड जिसमें खून उबाल खा रहा था। नीलकंठी अब इंसान नहीं रही थी, उसके हाथों में जलते हुए इंसानी सिर थे। उसने राजीव की ओर इशारा किया, आज उसका रक्त इस हवेली को मुक्त करेगा। लेकिन तभी राजीव ने अपनी जेब से वह राख निकाली जो बूढ़े ने दी थी। उसने वो राख पूरे नरकुंड में डाल दी और हवेली जोर से हिलने लगी। एक विस्फोट हुआ और सब कुछ काले धुएं में गुम हो गया। सुबह की पहली किरण के साथ राजीव ने अपनी आंखें खोली। वह तहखाने के बाहर पड़ा था। पूरी हवेली जलकर राख हो चुकी थी, लेकिन उसके हाथों पर खून था और पास में वही बूढ़ा मरा पड़ा था। उसके माथे पर लिखा था, अब तू अगला रक्षक है। राजीव समझ गया कि वो अब इस श्राप से पूरी तरह बंध चुका है। गांव वाले धीरे धीरे बाहर आने लगे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। हर कोई जानता था बिसूंदा का रक्षक अब बदल गया है। रात होते ही हवेली की राख से फिर एक धुआं उठा। राजीव अब उसी जगह बैठा था जहां नीलकंठी जलाकर फेंकी गई थी। उसकी आंखें अब सफेद हो चुकी थी और उसकी आवाज में एक अजीब गूंज थी, जो भी इस कस्बे में आएगा उसे अब मुझसे मिलना होगा। कहानी खत्म नहीं हुई थी। कस्बा अभी भी सांस ले रहा था। हवेली फिर से बन रही थी और अगला मेहमान रास्ते में था। दोस्तों, कैसे लगी आपको आज की खौफनाक स्टोरी? अगर आपको हॉरर स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप हमारे हॉरर किस्से चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फैमिली मेंबर और दोस्तों को शेयर करके हमें सपोर्ट कर सकते हो। हम आपके लिए ऐसे ही खौफनाक और डरावनी स्टोरीज लाते रहेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे हॉरर किस्से के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय जय श्री राम।